तो भाई आज का ये वाला वीडियो जो है ये स्टार्ट हो रहा है पूरे के पूरे हीरो एक्सट्रीम लाइनअप के साथ। एक्सट्रीम सीरीज़ की सारी बाइक अपने पास अवेलेबल है। ये खड़ा है रेड वाले कलर ऑप्शन के साथ में 250 एक ब्लैक कलर भी है, 160R 4V भी है, 125 के भी मल्टीपल वेरिएंट, मल्टीपल कलर ऑप्शन, सब कुछ अभी के लिए अवेलेबल है। ये खड़ा है ब्लैक वाला एक्सट्रीम 250R। तो आज होने क्या वाला है, आज होने वाला है बेसिकली इनका कंपैरिजन वीडियो पूरे के पूरे एक्सट्रीम सीरीज़ को, 125, 160 और 250R को, सब तीनों ही बाइक्स को अपन लोग एक ही वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। क्या यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है, पावर आउटपुट में क्या डिफरेंस रहेगा, देन प्राइस क्या है, प्राइस डिफरेंस भी, वो वाला पार्ट भी एक बार अपन लोग ना कवर अप कर लेने वाले हैं। हाँ, कलर ऑप्शन कितने, वो भी एक मेन चीज़ आ जाती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला अपना डिटेल्ड कंपेरिजन वीडियो हीरो एक्सट्रीम सीरीज़ के साथ में। प्लस यहाँ से रिलेटेड काफ़ी सारी, एक तो एसेसरीज मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, प्लस अपने अदर 2 चैनल के जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले। और ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो सेम डे, तो भाई जल्दी से जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का। अपने 3 चैनल हैं इन टोटल में, तीनों पे ही पार्ट ऑफ फैमिली बन जाए। और अपना जो मेन चैनल है ना, वहाँ पे भाई होने वाला है 200K वाला एक माइलस्टोन नंबर डन अपना होने वाला है। तो वहाँ तो वही जुड़ी जाना, जल्दी से जल्दी 200K करवाना है। लगभग 195K के आसपास वहाँ पे हो चुका है, तो 5000 ही रहते हैं। जल्दी से जल्दी भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन के जाना है। अब स्टार्ट करते हैं भाई, एक क्विक वॉक अराउंड मैं आप लोगों को देता हूँ वेरिएंट के साथ में ही। तो भाई ये खड़ा है, देखो यहाँ पे अपने पास न्यू कलर ऑफ एक्सट्रीम 125R, जो कि अभी रिसेंट ही अवेलेबल हुआ था, सिंगल चैनल ABS के साथ एक्सट्रीम सीरीज़ की। ये हो जाती है यहाँ पे स्टार्टिंग वाला बाइक। और हाँ, एक चीज़ और है यार, काफ़ी लोगों को कमेंट भी आते हैं रील्स वगैरह पे, अपन लोग देखते ही हैं। तो भाई एक्सट्रीम सीरीज़, ये जो सारी ही बाइक्स हैं, ये हीरो एक्सट्रीम वाला जो लाइनअप है ना, ये अपने यहाँ पे तो बिकती है, इंडिया में तो बिकती है एक्सट्रीम नाम से, और बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया में कई सारे शहरों में, कई सारे कंट्रीज़ में ये बिकती है हंक नाम से भी। ये वाला एक्सट्रीम 125R सेम हो जाता है हंक 125R। तो ये यहाँ पे ना पूरा पार्ट रहता है, सेम गोज़ विद 250 और 160 भी। तो जैसे यहाँ पे ये एक्सट्रीम सीरीज़ है, बाहर अभी भी ना हंक वाला जो नाम रहा करता था वो कंटिन्यू रहता ही है। तो भाई यहाँ पे एक्सट्रीम 125R स्टार्टिंग बाइक हो जाती है एक्सट्रीम लाइनअप की। वेरिएंट की बात आती है तो इन टोटल 125 वाला पार्ट 3 वेरिएंट के साथ डिवाइडेड रहता है। बेस हो जाता है IBS, जो कि अभी भी कंटिन्यू रहेगा। देन आ जाता है ये सिंगल चैनल ABS वाला। देन आ जाता है ड्यूल चैनल ABS विद ड्यूल डिस्क वाला, जो कि भाई ये अपने पास रेड भी खड़ा है और ये खड़ा है मैट, जो मैट सिल्वर टाइप का कलर आता है यहाँ पे। तो ये है, ये अपना टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट हो चुका है डन ऑफ 125। कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट है। जैसे कि ये दोनों कलर हैं, ये आपको ओनली टॉप में ही अवेलेबल रहेंगे। ये रेड और ग्रे वाला टोन आपको सिंगल ABS में अवेलेबल नहीं है। ये ब्लू वाला, येलो वाला, ये ओनली सिंगल ABS और IBS वाले पार्ट में ही अवेलेबल है। हो सकता है IBS में भी अवेलेबल ना हो, और ये आपको ड्यूल ABS में अवेलेबल नहीं रहने वाले। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे ना कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाला है वेरिएंट एक्सट्रीम 125R में। इन टोटल 3 IBS, सिंगल ABS और डबल ABS, ये इस टाइप से पार्ट यहाँ पे वेरिएंट वाली डिटेल ऑल डन। अब बात आती है मिड वाले बाइक के, या फिर मिड वाला बाइक जो यहाँ पे स्टैंड करता है ना एक्सट्रीम। ये खड़ा है देखो स्टिल्थ। अब यहाँ पे 2V 4V वाला पूरा सीन रहता है। और हाँ, एक चीज़ और है, ये वाला जो अपना सेटअप है ना, जैसे कि ये सिंगल सीट वाला कोई भी नहीं है अभी के लिए। एक्सट्रीम 125R में 2 सीट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं हर एक वेरिएंट में। सिंगल सीट लेनी है सिंगल ले लो, स्प्लिट लेनी है स्प्लिट ले लो। तो वो पूरा पार्ट आपको यहाँ पे 125 में तो मिलने वाला है। 160 की बात करते हैं एक्सट्रीम की ना, तो यहाँ पे 2V 4V वाला पूरा सेटअप रहता है। बेस टॉप आप ये काउंट कर सकते हो, 2 ही वेरिएंट यहाँ पे रहेंगे। ये है भाई टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है, जिसमें कि ये जो हेडलैम्प वाला पार्ट है ये आपको सेम रहता है एज एक्सट्रीम 250R प्रोजेक्टर विथ प्रोजेक्टर। और जो पहले आया करता था ना, यानी कि एक्सट्रीम 160R पहले ओनली इसी हेड वाले पार्ट के साथ अवेलेबल रहा करती थी। तो ये बाइक अभी भी आपको अवेलेबल रहती है बेस वेरिएंट में। काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी वाला सौदा ये हो जाता है। अगर आपको बाइक चाहिए एक्सट्रीम 160, तो ये देख सकते हैं ये वाला पर्टिकुलर जो बाइक है इसमें और एक्सट्रीम 125R में नाम मात्र का अंतर रहता है। लगभग 4 से 6 हज़ार रुपये का आप काउंट कर सकते हो। ड्यूल चैनल ABS वाली जो एक्सट्रीम 125R है इसमें, और इस वाले एक्सट्रीम ये जो ओल्ड शेप वाला 2V वाला रहता है ना, तो इतना ही अंतर रहता है भाई। यहाँ पे बस 5 से 6 हज़ार रुपये का आप एक अमाउंट का ना इंक्रीज़ अगर कर देते हो तो ये वाली बाइक आपको मिल जाएगी। नाउ ये आ जाता है जहाँ पे भाई क्रूज़ कंट्रोल और राइड बाय वायर सेम लाइक ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125 अवेलेबल रहता है। ये खड़ी ग्लैमर X। अब एक छोटा सा हीरो में ये वाली पार्ट भी आ जाता है
कि भाई यहाँ पे आपको ये क्रूज़ कंट्रोल और राइड बाय वायर 125 सीसी कम्यूटर में भी, 125 सीसी स्पोर्ट्स वाले में भी मिल रहा है, 160 में भी मिल रहा है, बट नॉट इन 250 वाली एक्सट्रीम। तो ये वाली एक चीज़ है। हो सकता है भाई अब आफ्टर अपडेट, कुछ अपडेट के साथ में वहाँ पे भी ये वाला पार्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई ये हो गया एक्सट्रीम 160 R4V, जो कि अपना टॉप एंड वेरिएंट विथ USD। ये है आपका 2V वाला विथ टेलीस्कोपिक। तो ये सस्पेंशन में भी एक डिफरेंस आगे वाले में ना आपका हो जाता है चेंज। नाउ बात ये बात भाई अपना 250R, जो कि भाई अगेन वैल्यू फॉर मनी वाला पार्ट है ही। पीक पावर काफ़ी अच्छा है, फीचर्स का जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है। राइड बाय वायर भी यहाँ पे नहीं है, ये रहा पूरा मैकेनिज्म वायर वाला, और क्रूज़ कंट्रोल भी अवेलेबल नहीं है। बाकी फिर भी काफ़ी अच्छा खासा एक पावर के साथ में आपको स्पोर्टी लुक अवेलेबल है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, तो वो भी एक पब्लिक की काफ़ी डिमांड रहती है। प्रोजेक्टर में हेडलैम्प आ जाता है तो काफ़ी फीचर लोडेड ये रहेगा। ये बाइक है ओनली एंड ओनली सिंगल वेरिएंट के साथ में ही, ओनली एक वेरिएंट है इस बाइक में, नेकेड है। अभी के लिए जो फुली फेयर्ड वाला करिश्मा 250R शोकेस हुआ था एट ऑटो एक्सपो, उसकी कोई भी अपडेट नहीं है। तो अभी के लिए सिंगल वेरिएंट ही यहाँ पे कंटिन्यू ये चीज़ रहने वाली है। कलर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे डिवाइडेड रहने वाले हैं। 160 R4V में अगर अपन बात करते हैं तो इन टोटल 4 कलर ऑप्शन, 160 इस टॉप एंड की बात कर रहे हैं बस, वो अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे इन टोटल में शायद से 3 कलर ऑप्शन ही अवेलेबल रहते हैं 250 में, और यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर मल्टीपल वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग में अवेलेबल है, वो आप लोगों को पता ही है। ड्यूल चैनल ABS वाली में 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे सिंगल ABS में आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन की चॉइस अवेलेबल हो जाती है। अब IBS में कितने हैं अब आ रहे हैं, वो चीज़ जब IBS एक बार शोरूम पे आ जाएगा ना, तब अपने पास प्रॉपरली सारे डिटेल आ पाएगी। तो कलर ऑप्शन वाली पार्ट भी ऑल अपनी है डन। अब बात करते हैं फीचर्स क्या कुछ आप लोगों को अवेलेबल इन गाड़ियों में हो जाते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं सिंगल ABS वाली एक्सट्रीम 125R में। कुछ इस टाइप से आपको MID मिल जाता है BT कनेक्टिविटी के साथ। ये है LCD टाइप कलर TFT आपको मिलता है ड्यूल चैनल ABS वाली में। तो ये छोटे साइज़ का MID आपको ये मिल जाता है। हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। क्लच का फील भी लाइटर साइड पे ही है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच जैसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे राइड बाय वायर मिलता है। ये पूरा मैकेनिज्म ये रहा वायर वाला, ना ही क्रूज़ कंट्रोल है। चार्जिंग पोर्ट हालांकि आपको ये मिल जाएगा, ये रहा USB टाइप। ओके, तो ये वाला पार्ट भी अच्छा है। ओवरऑल टच एंड फील जो है वो भी काफ़ी बढ़िया वाला आपको मिल जाता है। लाइटिंग सेटअप जो है वो एक तो हज़ार्ड के साथ अवेलेबल है, ये हज़ार्ड ऑन, ये आ गया हज़ार्ड के साथ में लुक, प्लस जो आइस क्यूब वाला यहाँ पे भी प्रोजेक्टर आपको ये अवेलेबल होने वाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है जिसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बेस्ट पार्ट इज़ कि इस बाइक में आपको किक अवेलेबल हो रहा है फ्रॉम बेस टू टॉप ड्यूल ABS वाली में भी किक अवेलेबल रहता है, तो ये भी बात बढ़िया है। सिंगल चैनल ABS के साथ आगे में मिल जाता है डिस्क इस वाले वेरिएंट में, और पीछे में मिल जाता है भैया अपने 130 mm का ड्रम। टायर की जो ग्रेडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। सीट हाइट का भी कोई दिक्कत परेशानी आपको मेजरली नहीं होने वाली। अब ये तो कर देते हैं बंद। ड्यूल चैनल ABS वाली बाइक में यहाँ पे आपको ड्यूल डिस्क आ जाता है विथ ड्यूल चैनल ABS। ये रहा देखो पीछे में भी निसिन का आपको ये डिस्क अवेलेबल हो जाता है। 120 सेक्शन का टायर यहाँ पे भी है, 120 का यहाँ पे भी है, बेस में भी 120 का ही ये चीज़ अवेलेबल रहेगी। सिंगल सीट स्प्लिट सीट का कॉम्बिनेशन है। किक अगेन डिस्क सेम आपका सिंगल ABS वाली बाइक जैसा ही ये वाला पार्ट भी रहेगा। और MID में यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका मल्टी कलर LCD स्क्रीन अवेलेबल हो जाता है। वो ब्लैक एंड वाइट था, ये मल्टी कलर है जो कि काफ़ी अच्छा बन जाता है। 3 यहाँ पे राइडिंग मोड है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी ऐड हो जाता है, वो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी। और MID भी ना और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है उनके कंपैरिजन में। हज़ार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल है। लाइटिंग सेटअप इज़ ऑल सेम हज़ार्ड के साथ, वो जो प्रोजेक्टर वाला पार्ट था। देन USB टाइप था बेस वेरिएंट में, यहाँ पे आ जाता है बेस C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट, तो ये अलग ही लेवल का बात बन जाती है। मतलब अच्छा फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा आपको अवेलेबल रहेगी। स्लीपर क्लच यहाँ पे भी नहीं है, बट क्लच का फील लाइट है। सबसे मेन चीज़ जो जाती है ना, जो कि हीरो ने कर दिया है चैलेंज द एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम को चैलेंज करके दिखाओ। तो भाई यहाँ पे आपको राइड बाय वायर क्रूज़ कंट्रोल, ये रहा भाई राइड बाय वायर। कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, देखो नीचे ना वायर वगैरह का, तो क्रूज़ कंट्रोल और राइड बाय वायर ये वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। राइडर POV भी चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ MID। तो ये कुछ स्टेप से सेटअप चेंज हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकलिटी में आप एक चीज़ और, ये जो दोनों स्टैंड अवेलेबल हो रहे हैं ये भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि एक्सट्रीम सीरीज़ में देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको 160 वाले में भी, इस वाले में भी, और वहाँ पे भी 160 R4V में भी और 2V में भी आपको सेंटर स्टैंड अवेलेबल हो रहा है। तो ये हीरो की बाइक्स प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। देन इस वाले बाइक की इस वेरिएंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 160 में भी आपको किक मिल रहा है।
स्टिल्थ वाली जो ना उसमें अभी आपको किक अवेलेबल हो रहा है, बट नॉट इन 4V में किक अवेलेबल नहीं है। अब आती है बात, देखो यहाँ पे क्या कुछ है। KYB का आपको अपसाइड डाउन मिल जाता है, 37 mm इसका थिकनेस है, प्लस ऑयल कूलिंग के साथ आपको बाइक अवेलेबल रहती है। तो ये रहा ऑयल कूलर की प्लेसिंग, 6 लेयर वाला है आपको रेडिएटर, प्लस ये ऑयल कूलर का स्टिकर मिल जाता है। इंजन काउल भी है, इंजन काउल हालांकि 125 में भी आपको मिलता है, बट वहाँ पे रहता है वो एक्स्ट्रा पे करने के बाद में। ओके, देन लाइटिंग देखते हैं। चाबी भी इस वाले बाइक का और 125 का सेम है, 250 का डिफरेंट है। अब ये है भाई प्रोजेक्टर, आपको यहाँ पे ये प्रॉपर फुल साइज़ का मिल रहा है, DRL ऑन, और हज़ार्ड भी आपको ये लो भाई, हज़ार्ड भी ये हो चुका है अपना यहाँ पे ऑन। तो कुछ इस टाइप से लाइटिंग का सेटअप रहेगा, काफ़ी अच्छा है। ऑल ओवर LED इंडिकेटर, LED हेडलैम्प विथ प्रोजेक्टर, अपसाइड डाउन नीचे आ जाता है, वो भी पार्ट काफ़ी अच्छा है। सिंगल सीट ये रहा। ओवरऑल टच एंड फील देखेंगे तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, प्लस उसी के अकॉर्डिंग में आपको ये जो MID है ना, ये और ज़्यादा एक जो इसका कलर्स का यूज़ है या फिर जो ओवरऑल साइज़ है वो तो सेम आपका ड्यूल ABS वाली 125 जैसा ही है, बट यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और ऐड हो जाती है। ये रहा भाई चार्जिंग पोर्ट, आपको यहाँ पे भी मिलेगा USB टाइप, तो वहाँ पे था C टाइप वाला ड्यूल ABS में, यहाँ पे USB टाइप वाला है। देन अगेन जो 3 राइडिंग मोड यहाँ पे भी है, आपको यहाँ पे जो ट्रिप डिटेल है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, सर्विस रिमाइंडर भी मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है। 10 बटन नेविगेशन में मिल जाता है, तो MID इज़ अच्छा, सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव ये मिलेगा। बाकी क्रूज़ कंट्रोल, राइड बाय वायर, वो चीज़ आ गई, वो यहाँ पे नहीं है, वो ओनली 4V वाले में ही आपको सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। स्विच सेटअप भी डिफरेंट वाला पार्ट ना यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इंजन स्पेसिफिकेशन इससे आगे अगले वाले पॉइंट पे कवर अप कर लेंगे। अब कवर अप ले लेते हैं भाई यहाँ पे, ये जो अपना बड़ा वाला एक्सट्रीम आ जाता है ना, पहले तो उसका लुक ये आप लोग देख रहे हो, SSE यानी कि स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको ये अवेलेबल रहा है। लिक्विड कूलिंग सेटअप है, तो रेडिएटर का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, उसके अकॉर्डिंग में बड़ा सा आपको अच्छा खासा पावर वाला इंजन अवेलेबल हो जाता है। फ्रेम भी विजिबल ये रहेगा, पेट्रोल डिस्क का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। और भाई ये देखो सस्पेंशन का थिकनेस इसका लगभग 43 mm मुझे तो ये फील हो रहा है, बाकी ऑन पेपर शायद से ये 41 mm रहता है। बाकी भाई अलग ही वाला पार्ट ये रहेगा, हालांकि ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं है, गोल्डन वाला ट्रीटमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टायर सेटअप जो है, टायर वाला पार्ट भी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, आगे वाला 110 सेक्शन नॉन रेडियल है, ये रहा। पीछे वाला पार्ट देखते हैं, तो भाई पीछे वाला आपका ये रहा C8 का, और पीछे वाला पार्ट आपको रेडियल मिल जाता है 150 सेक्शन का, 150/60 ZR17 रियर टायर की ग्रेडिंग रियर की रहेगी। अब एक बार लुक भी चेक कर लेते हैं स्प्लिट सीट के साथ में। इस टाइप से ये आपका फ्यूल टैंक का ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो भी राइडर ओरिएंटेड ही है, मतलब बाइक पे बैठने के बाद जो आपको फील गुड फैक्टर यहाँ पे पूरा मिलेगा। देखो ये रहा कुछ इस टाइप से, यहाँ पे वेव की भी अवेलेबल हो जाती है, तो ये भी एक चेंज ही आप काउंट कर सकते हैं। सेम जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग ऑन था उसी टाइप से यहाँ पे भी है, हेडलैम्प इज़ ऑल सेम। इंडिकेटर में डिफरेंट है, इंडिकेटर यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और भाई 250 वाले में शेप चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, तो कुछ इस टाइप से। बाकी राइड बाय वायर यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ अपन लोग देख ही चुके हैं। क्लच का फील देखते हैं, तो भाई स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, लाइटर साइड पे ही है क्लच। देन साइज़ इज़ सेम आपका इन 250 भी, 160 R4V भी, और एक्सट्रीम ड्यूल ABS वाले बाइक में भी ये आ गया MID ऑन, चैलेंज दी एक्सट्रीम। बाकी जो कलर्स का यूज़ यहाँ पे है वो देखने में ओवरव्यू उसका ज़्यादा अच्छा है, यानी कि यूज़र इंटरफेस यहाँ पे 160 R4V में और 125 ड्यूल ABS में जो उसका यूज़र इंटरफेस है वो ज़्यादा और अच्छा आ जाता है। बाकी यहाँ पे जो आपको टाइम टॉप स्पीड वाला नंबर, या फिर कह सकते हैं 0 to 60, 0 to 100 वाला पार्ट भी आप यहाँ पे ना रिकॉर्ड कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव है वैसे यहाँ पे भी देखा जाए तो। देन एक ये SOS वाला फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, जो कि ऐप कनेक्टिविटी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। USB टाइप चार्जिंग ही है यहाँ पे भी शायद से, यस ये लो भाई यहाँ पे भी USB टाइप ही है। तो इस पूरे एक्सट्रीम लाइनअप में ना सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम 125R जो ड्यूल चैनल ABS वाली बाइक है उसी में ओनली एंड ओनली आपको C टाइप वाला चार्जर अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पे सिंगल साइड स्टैंड ही है, सेंटर स्टैंड अवेलेबल 250 में अवेलेबल नहीं रहने वाला। ओवरऑल ये फीचर वाला पार्ट भी, एक क्विक वॉक अराउंड भी आपके लिए ये डन हो चुका है। अब कवर अप कर लेते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशन लेते हैं। पहले बात करते हैं एक्सट्रीम 160 R4V का क्या ओवरऑल सेटअप ये रहेगा। तो भाई 163.2 सीसी का, 163.2 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड 4 वोल्ट OBD2BN E20 अपडेटेड ये अपना इंजन अवेलेबल रहता है। 16.9 PS का पीक पावर है, 16.9 PS का पीक पावर है, और 14.6 Nm का टोटल आपका टॉर्क ही रहेगा।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्सट्रीम 160R 4V में है 12 लीटर का, 12 लीटर का यहाँ पे पूरा सीन आपका ये रहने वाला है। नाउ अब बात आती है 250R वाली एक्सट्रीम की। तो भाई यहाँ पे है 249.03 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOSC OBD2B E20 अपडेटेड ये वाला पूरा सेटअप। 30 PS का पीक पावर है, 30 PS का पीक पावर और 25 Nm का टोटल टॉर्क ये यहाँ पे रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे है भाई 11.5 लीटर का, 11.5 लीटर का यहाँ पे आपको ये पूरा सेटअप अवेलेबल रहेगा। नाउ अब बात आती है भाई 125 वाली एक्सट्रीम, ये रहा। ड्यूल ABS वाली पे ही ले लेते हैं क्योंकि सिंगल ABS अभी कस्टमर विजिट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो आपका इंजन है वो है 124.7 सीसी का, पीक पावर यहाँ पे मिलता है 11.4 bhp और 10.5 Nm का टोटल आपका टॉर्क ये रहेगा। देन फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे है भाई आपकी है 10 लीटर का, टोटल 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल रहा है इन 125। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इंजन स्पेसिफिकेशन, पावर आउटपुट ऑल डन। अब बात कर लेते हैं भाई वीडियो एंड करने से पहले प्राइसिंग की। तो प्राइस स्टार्ट करेंगे, अब वो गई गाड़ी फ्री हो चुकी है भाई, यहीं से आ जाते हैं। तो 125 वाली जो है एक्सट्रीम आपको ये मिल रहा है सिंगल ABS से स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग ना। तो सिंगल चैनल ABS वाली एक्सट्रीम 125R आपको ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी प्राइस रहने वाली है 1.14 200 1,14,200 रुपये। तो ये प्राइस है ऑन रोड जयपुर लेटेस्ट वाली 1.14 200। देन ये ड्यूल ABS वाली आ जाती है 1.27 300 1,27,300 रुपये। ओके 1,27,300 रुपये। देन आ जाता है भाई 160R 4V, ये वाला जो है क्रूज कंट्रोल और राइट बाय वायर वाला, ये बाइक आ रहा है 1,62,300 रुपये 1.62 300 ऑन रोड जयपुर 162 300। ये अपना 160R 4V वाला पार्ट डन। नाउ 250 की बात आती है तो 250 वाला बाइक आ रहा है भाई 2,08,500 रुपये 2.08 500 ऑन रोड जयपुर 2,08,500 रुपये ऑन रोड जयपुर, ये वाली बाइक आपको कॉस्टिंग रहेगी। तो ये हो गए भाई प्राइस डिटेल भी ऑल डन। एक्सट्रीम 125R सीरीज स्टार्ट हो रही है सिंगल ABS के साथ में 1.14 200, देन एंड हो रही है 250 वाले के साथ में 2,08,500 रुपये। सिंगल ABS से ही अपन ने प्राइस स्टार्ट करी है, IBS वाली की अभी के लिए जब भी बाइक अवेलेबल अभी शोरूम में नहीं है तो वो अपन ने इंक्लूड नहीं किया है। तो अब ये वाला वीडियो अपना कर देते हैं भाई यहीं पे एंड। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना कौन सी वाली एक्सट्रीम आपको ज़्यादा पसंद है, 250 160 या फिर 125 वाली लेटेस्ट ये नए कलर वाली। तो अब कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो यहीं पे एंड और मिलते हैं कल रात को 8 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। 8 बजे नहीं सॉरी 9 बजे। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।